Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Bit Tutorial and we are solving class 8th and class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज एंड जो अदर चैप्टर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? यानी कि सुब्बा राव जी हैं जो किसी एक कंपनी में काम वर्क करना स्टार्ट करते हैं और जो उनकी एनुअल सैलरी है वो दैट इज़ रुपीज़ 5,000 और उनका एक इंक्रीमेंट होता है एवरी ईयर्स। कितने का होता है? 200 रुपीज़ का। तो वो 7,000 रुपीज़ तक पहुंचने के लिए उनको कितने ईयर्स लगेंगे ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप जो फर्स्ट ईयर में अगर इनको जॉब जो 5,000 ईयर है 5,000 पर ईयर्स के लिए, तो अगर आप उनका फर्स्ट ईयर का जो सैलरी देखेंगे 5,000 होगा। इसके बाद अगर उनका जो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 5,000 में प्लस 200 का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा 5,200। और ऐसे ही अगर इसका थर्ड ईयर का देखेंगे तो ये जो सेकेंड ईयर में 5,200 मिलेगा तो नेक्स्ट थर्ड ईयर में क्या मिलेगा आपको 200 और आप ऐड कर देंगे क्योंकि उनके जो कंडीशन क्या है 200 रुपीज़ जो है ईच ईयर में इंक्रीमेंट होता है। तो 5,200 और प्लस 200 यानी कि कितना आ जाएगा 5,400 हो जाएगा। ऐसे ही इंक्रीमेंट हो जाएगा और लास्ट में उनका 7,000 होने के लिए कितना ईयर्स फाइंड करना, यानी कि जो आपका एक एपी यानी सीरीज बनेगा वो 5,000 5,200 5,400 डैश 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 7,000। यहाँ से ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है। इस एपी के लिए आपका जो फर्स्ट टर्म आपका ए दैट इज 5,000 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी वो आपका जो इंक्रीमेंट है दैट इज डी वो 200 हो जाएगा। यानी कि 5,200 से आप 5,000 माइनस कीजिए तो आपका 200 आ जाएगा। तो यहाँ से ए डी की हेल्प से आप और जो लास्ट टर्म आपका 7,000 हो जाएगा। यहाँ से आप एन कैलकुलेट कर देंगे तो देखिए जो आपका ए इज इक्वल टू कितना है आपका 5,000 है एंड डी इज इक्वल टू 5,200 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 आ जाएगा। 200 आ जाएगा और जो आपका लास्ट टर्म लास्ट में कितना हो रहा है भाई आपका 7,000 हो जाएगा। यानी कि एल इज इक्वल टू 7,000 यहाँ पे 7,000 है। अब यहाँ से जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप एल ए एंड डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, एन आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स आपको फाइंड हो जाएंगे। तो लास्ट टर्म आपका क्या है 7,000 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म दैट इज 5,000 तो यहाँ पे 5,000 रख दीजिए प्लस एन माइनस 1 और इंटू 200। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका 5,000 जब राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू 200। अब 7,000 माइनस 5,000 देन वी गेट 2,000 और इक्वल टू 200 और n माइनस 1। 200 आपका राइट में मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट में लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ से तो 2,000
अपॉन 200 इक्वल टू n-1। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और n-1, इस 1 को राइट से लेफ्ट लाइए तो आपका प्लस में हो जाएगा, और आप प्लस कर दीजिए तो यहाँ से जो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। यानी कि 11th ईयर्स में उनका जो एनुअल इनकम हो जाएगा दैट इज 7,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 11th ईयर। दिस इज अवर आंसर, और आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक, यानी नंबर ऑफ वीक आपके n वीक में हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। फाइंड एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आपका क्या है, फर्स्ट वीक में क्या है, ₹5 का वो सेविंग करता है। फिर इसके बाद एवरी वीक जो है वो क्या करता है कि ₹1.75 इंक्रीज कर देता है, सेविंग में इंक्रीमेंट हो जाता है। दिस विल बी बिकम द कॉमन डिफरेंस, ए बिकम द फर्स्ट टर्म, एंड जो डी यानी कि डी आपका है 1.75, और जो ये आपका 20.75 है दैट इज द लास्ट टर्म, और यहाँ से एन आप फाइंड कर लेंगे। तो देखिए जो ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5, एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.75, एंड एल मीन्स लास्ट में कितना है ₹20.75। यहाँ से आप एन फाइंड कर लीजिए। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 और इंटू डी। ये आप लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हुए सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका क्या एल आपका 20.75 इक्वल टू ए आपका फर्स्ट टर्म यानी कि दैट इज अ 5, एंड प्लस n-1 और डी दैट इज अ 1.75, तो 1.75 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जो आपका ये 5 है राइट से लेफ्ट ले जाइए, माइनस में हो जाएगा 20.75 माइनस का 5 इक्वल टू 1.75 इन ब्रैकेट n-1। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए जो इसको माइनस करिएगा तो आपका 15.75 और इक्वल टू 1.75 इन ब्रैकेट n-1, और जो आपका ये 1.75 राइट में मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट में डिवाइड में हो जाएगा। तो 15.75 अपॉन 1.75 और इक्वल टू n-1। अब यहाँ से देखिए हमें इसको केवल सॉल्व कर देना है। तो ये जो 2 डिजिट पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो पॉइंट आप हटा दीजिएगा। तो 1575 अपॉन 175 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से देखिए n-1 इक्वल टू क्या आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1। तो ये माइनस में है तो राइट लेफ्ट से राइट में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 10, यानी कि जो n की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपकी 10 होगी। दिस इज आवर आंसर। और जो एक्सरसाइज 20 मीन्स एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।